शांति। आज का विषय है आदर्श ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन वह भी आदर्श। आदर्श का भाव ये है कि जिसको देख के सभी फॉलो करे। प्रेरणा देने वाला जीवन, सबको प्रेरणा देने वाला, इंस्पायर करने वाला, खुशी देने वाला, उमंग उत्साह पैदा करने वाला जीवन, ऐसा आदर्श ब्राह्मण जीवन। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये ब्राह्मण जीवन ये है संगम युगी ब्राह्मण जीवन, और ये है सर्वोत्तम जीवन। सर्वोत्तम ब्राह्मण जीवन भी कहते हैं, क्योंकि संगम युग है ही सर्वोत्तम संगम युग। और ये जीवन, ब्राह्मण जीवन का भाव क्या है कि ब्रह्मा मुख वंशावली, कि हमारा जीवन, ये जीवन शिव पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा जो श्रीमत दी, ज्ञान दिया, उसके आधार से ये जीवन है। हमारी फाउंडेशन शिव बाबा की श्रीमत है, ये ज्ञान है, ये समझ है जो शिव बाबा अभी प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा जो श्रीमत मिली है, उसके आधार से ही हमारा जीवन है। उसके आधार से कहो या उसके अनुसार ये जीवन कहो। जब भी कभी ये शब्द मैं सुनता हूँ, कानों में आवाज आती है कि आदर्श ब्राह्मण जीवन, तो मेरे सामने एक सीन आ जाता है हर बार। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, कितना साल पहले की बात है। आप देख लीजिए, ये मेरा ख्याल है 1959। कितना साल हो गया अभी, 60 साल से भी ऊपर। तब की वो बात है कि हमारे वहाँ पर करनाल सेवा केंद्र पर मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें हम बड़े प्यार से मम्मा कहते हैं, वो हमारे वहाँ पर करनाल में आए थे। और मेरा अलौकिक जन्म भी कुछ समय पहले ही हुआ था। तब संख्या बहुत कम हुआ करती थी भाई बहनों की, छोटा सा परिवार हुआ करता था। मुझे याद है हमारे पास 2 दिन मम्मा वहाँ पर ठहरे हुए थी। छोटा सा सेवा केंद्र था। एक दिन शाम के समय हमारी टीचर मनोहर दादी थी, तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि भाई आज शाम को सभी आप आ जाना, आज हम शाम को मम्मा के साथ पिकनिक करेंगे। बड़ा अच्छा, हमें अच्छा लगा। अब शाम को हम, जो हमारा सेवा केंद्र था, उसकी छत पर सब हम दरी बिछा के, थोड़े से भाई बहने थे, हम बैठ गए। और एक कुर्सी पर मातेश्वरी मम्मा जी आकर के बैठ गई। बहुत प्यार से दृष्टि दी, रूहान चला, बहुत जैसे एक फैमिली फीलिंग, बहुत छोटा सा परिवार। तब हमारी टीचर मनोहर दादी कहती है, मम्मा से कुछ पूछो। अब हम क्या पूछे, हम तो मेरा ख्याल 3-4 मास के स्टूडेंट थे मुश्किल से। मधुबन में बाबा से मिलने भी उसके बाद में जाना हुआ था, मुझे याद है। तो हम लोगों को ऐसे ही संकल्प आया कि हमने मम्मा से पूछा कि मम्मा, एक आदर्श ब्राह्मण जीवन किसे कहते हैं? ये जो शब्द मुझे याद आता है, आज का टॉपिक है आदर्श ब्राह्मण जीवन,
तो हमने कहा मम्मा आदर्श ब्राह्मण जीवन किसे कहते हैं, मुझे वो सीन याद है। तो मम्मा बहुत कम बोला करती थी, बहुत धीरे से और कम बोलती थी। तो मम्मा ने कहा, हमारे साथ ही मनोहर दादी जी भी बैठे हुए थे, तो मनोहर दादी की तरफ इशारा करके कहती है कि फॉलो इसको, इसको फॉलो करो, मनोहर दादी को। अब क्या उनका भाव था, एक लाइन में उन्होंने उत्तर तो दे दिया, मगर उनका भाव अभी हम अच्छी तरह से समझते हैं कि उनका भाव क्या था। कि जैसे ये मनोहर दादी का जीवन है, अब मनोहर दादी का जीवन क्या है आप देखिए, 15-16 साल की, 14-15 साल की आयु में बाबा के पास आ गए 1936-37 में। जैसे आप जानते हैं यज्ञ की जब स्थापना हुई तो मनोहर दादी भी छोटेपन में ही अपने बहुत युवा काल कहो, छोटी उम्र कहो, कि बाबा के पास आ गई। और बाबा के पास आकर के बस लौकिक से और किसी से सब खत्म, बाबा ही संसार है। और 13-14 साल तक देखिए बाबा के अंग संग पालना में, मम्मा बाबा की पालना में रही। अब उनका जीवन कैसे था, जो मम्मा ने कहा इसको फॉलो करो, अब हम तो अंदर विचार करने लगे, भाई हमारा जीवन तो कुछ और ढंग का है। हम तो लौकिक परिवार में रहते थे उस समय पर, कुछ जॉब भी करते थे, और इनका जीवन तो एकदम अलग है बिल्कुल ही। तब हमने बाद में बैठ के मनोहर दादी से चर्चा की, बैठ करके मम्मा के जाने के बाद, कि मम्मा ने ये कहा है कि फॉलो इसको, अब आपको हम फॉलो कैसे करें, आप तो बचपन से ही अपने युवा काल से ही बाबा के पास आ गए, आपका तो कुछ है ही नहीं, बस कुछ लेके भी नहीं आए आप तो, बस आप तो बाबा से, घर वालों से चिट्ठी लेकर के, बाबा ने कहा सब चिट्ठी लेके आओ, आपने बड़ी मुश्किल से अपनी माता जी के साइन करवा के चिट्ठी लेकर के आप आ गए थे बाबा के पास, अपनी पढ़ाई पढ़ाई भी छोड़ छाड़ करके, लौकिक पढ़ाई भी। तो आपका जीवन तो बिल्कुल और ढंग का है कि आप इतने वर्षों तक पालना में रहे, और अभी भी आपका तो समर्पित जीवन है ना, जिसको रियल समर्पित जीवन हम कहते हैं। वो हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, सेवा केंद्रों पर रहती हैं, अब उनका जीवन क्या है आप देखिए, निमित्त मात्र हैं, सेवा केंद्र पर रह रही हैं, भले उनके पास साधन है, सब चीजें हैं, अब भाई बहनें उनको कुछ सहयोग भी देते हैं, सेवा केंद्र चलाने के लिए हर प्रकार का सहयोग भी भाई बहनें देते हैं, वो भी अपना वो रखती हैं, उनका ध्यान रखती हैं सारा। और आप देखिए सब कुछ उनके पास है लौकिक रीति से देखा जाए, मगर जीवन कैसा है, निमित्त मात्र। निमित्त किसे कहते हैं, निमित्त मात्र का भाव क्या है कि जो कुछ भी है ये तो शिव बाबा के अर्थ बहने भाई दे रहे हैं ना, ये को मुझे थोड़ा दे रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत बड़े बड़े मकान भी बन गए हैं सेंटर्स पर, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अच्छे अच्छे साधन है वहाँ पर, भाई बहनों के व्यवस्था बड़ी अच्छी है, हमारे क्लासरूम है, सिटिंग रूम है। जो हमारे कुछ भाई बहनें आते हैं 2-4 दिन के लिए गेस्ट, जिसे हम कहते हैं अपने ही बाबा के बच्चे, उनके लिए भी साधन कईयों ने बनाए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा है, सारा सिस्टम बड़ा अच्छा है कई जगह पर, मगर वहाँ की बहन इंचार्ज में क्या समझती है कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी प्रॉपर्टी आप देखेंगे, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की विशेषता ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो सेवा केंद्र है या भंडारी है, वो किसी बहन के नाम पर नहीं है, ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम पर हर चीज, वहाँ की जो कोई भी चीज है उसका जो मालिक है, ओनर है, वो ईश्वरी विश्वविद्यालय है। आप देखिए कोई बहन प्रॉपर्टी की मालिक नहीं है। अब ये जीवन देखिए, ये जीवन कैसे, इसको हम कहते हैं समर्पित। समर्पित का क्या भाव है कि ये ईश्वर का है, शिव बाबा का है, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ जस्ट। तो ये जीवन हमने कहा बताया बहन जी, हमने कहा मनोहर दादी को भी, हमारा जीवन ऐसे कैसे हो सकता है।
हम तो फिर भी थोड़ा बहुत अपने लौकिक जिम्मेवारियों के कारण, कुछ हमारा लौकिक परिवार, उन दिनों की बात है शुरू शुरू की, जब हम बाबा के पास आए तो हमने कहा, मम्मा ने कहा फॉलो इसको, आपको हम फॉलो कैसे कर सकते हैं। तब फिर हमें मनोहर दादी ने बहुत प्यार से समझाया कि नहीं, भले आप कोई परिवार में भी रह रहा है, ये उन दिनों की बातें हम आपको सुना रहे हैं, 60 साल पहले की, साकार मम्मा बाबा के दिनों की। तो मनोहर दादी ने कहा, नहीं इसमें क्या बात है, आप लौकिक परिवार में रहते हुए भी आप इस ढंग से अपने लौकिक परिवार में चलो कि जो कुछ आपको, जो कुछ मिलता है, तनख्वाह मिलती है, पेमेंट मिलती, कुछ भी मिलता है, आप उसको श्रीमत के अनुसार, जो श्रीमत आप समझ रहे हो, श्रीमत मुरली में है, श्रीमत कहाँ से मिलेगी, मुरली में बाबा सुना रहा है, आपने अपना एक एक पैसा, अपना संकल्प, समय आपने श्रीमत के अनुसार गुजारना है, बस। इसको कहेंगे आदर्श, इसको कहेंगे आदर्श ब्राह्मण जीवन। उन दिनों में ऐसे माना जाता था। जो परिवार में भाई बहने भी रहते थे उन दिनों में, मैं जानता हूँ, लोग के कारोबार भी करने वाले थे, दफ्तरों में जाने वाले भी थे, माताएं बहनें भी परिवार में रहती थी, कई थे जो कुमार कुमारी अपने पढ़ाई करने वाले भी आते थे बाबा के पास। मगर मुझे वो सीन याद है, साकार बाबा के अव्यक्त होने की पहले के दिनों को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है वो जीवन कुछ और ढंग का था। आज के और उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर मुझे दिखाई देता है। कोई भी ऐसी बात, हम पहले हम लौकिक परिवार में रहते थे, जो भी आने वाले सभी लौकिक परिवार में रह करके भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या करना है, अपने लौकिक संबंधियों के लिए क्या करना है, किस ढंग से चलना है, जैसे श्रीमत है, बस श्रीमत के बिना वो एक पैसा भी खर्च भी नहीं कर सकते थे और समय संकल्प भी नहीं देते थे। बस उसको कहते थे श्रीमत के अनुसार जीवन, समर्पित जीवन, चाहे लौकिक में भी रहते थे। हमें तो ऐसे ही याद है। ये जो ट्रस्टी शब्द है, ये बाद की बात है। उन दिनों में ट्रस्टी शब्द नहीं था। जब मैं बाबा के पास आया, समर्पित है, बस। लौकिक में भी जो रह रहे थे, समर्पित, उनका तन मन धन सब कुछ, जैसे कि साकार बाबा को, मम्मा को सब पता था, सबका, और नमित टीचर को भी पता था। सब अपना एक्यूरेट हिसाब, जैसे कि बड़ों को कोई देता अपना हिसाब किताब। आजकल आप तन मन का आप चार्ट देखो, सब सुना देंगे अच्छी तरह से आपको, आज का दिन कैसे बीता, क्या हुआ, कोई मैंने किसी को गलत तो नहीं किया, दुख तो नहीं दिया, कितना समय योग किया, ये सारा चार्ट बड़ा अच्छी तरीके से लिखेंगे। मगर अगर उनको पूछा जाए भी तो अपने पैसे का हिसाब किताब बता, तेरे पास पैसा बैंक में कितना है, तेरा पैसा तो जो कुछ तेरे थोड़ा बहुत भी तू कैसे खर्च करता है, कोई नहीं हिसाब किताब देता। मैंने देखा है, एक्यूरेट नहीं देगा, टाल देगा, बस थोड़ा बहुत। हम तो बाबा के ही हैं, बस सब बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं। श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं तो हिसाब दो ना अपना, पोता मेल लिखो। ये भी पोता मेल है, इसको पोता मेल कहते हैं। लिखो आप अपना हिसाब किताब। जैसे हम आप देखो सेवा केंद्र पर जो बहने भाई हमारे रहते हैं, समर्पित, जिनको समर्पित किसे कहते हैं, तब परिवार में जो रहने वाले थे वो भी समर्पित थे। आदर्श ब्राह्मण जीवन की बात चल रही है ना, आदर्श। जैसे सेवा केंद्रों पर जो हमारी बहनें रहती हैं, समर्पित बहनें हैं एकदम, जिनका अपना कुछ नहीं है, बस कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जरा भी एक पैसा भी नहीं है। हमारी कितनी आज देखो, मोस्टली जो हमारी सेंटरों पर रहने वाली बहनें हैं उनका अपना कुछ नहीं है। जो इंचार्ज बहन है उसको तो अपना हिसाब किताब रखना पड़ता है, अकाउंट्स में लिखती है सारा हिसाब किताब, कितना भंडारी से आया, कितना खर्च किया पूरा, वो तो ऑडिट के लिए भी उनको रखना पड़ता है, सारा चेकिंग के लिए। और जो बाकी जो छोटी बहनें आप देखिए, जो उनके साथ जो बहनें रह रही हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, वो सहयोगी बहनें हैं। आप देखिए कहीं भी लौकिक में उन्होंने जाना होता है,
उनको क्या चीज़ चाहिए, रास्ते की जर्नी के लिए कोई खर्च वगैरह चाहिए, उनको पैसा दे देते हैं, 500-1000 रुपये जो चाहिए, अच्छा भी ले जाओ। अब जब वापस आएगी वो बहन क्या करेगी, आप देखिए, ये हमारा सिस्टम है यहाँ पर। ब्राह्मण जीवन, आदर्श ब्राह्मण जीवन देखो क्या है, वो अपना कागज लेके लिखेगी कि ये खर्च मेरा ऐसे ऐसे हुआ, पाई पाई का हिसाब, और बाकी बैलेंस जो कुछ भी है वो कहेगी लो भाई। ये क्या चीज़ है, अपना एक पैसा भी रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि अपने पास वो व्यक्ति रखता है जिसको अंदर में ये विश्वास नहीं कि समय पर मुझे मिलेगा, जिसको पता है कि नहीं है। जैसे घर में बच्चे होते हैं, उनके तो माँ बाप ही पालना करते हैं ना लौकिक में, उनको अपने पास रखने की क्या जरूरत है। तो इसलिए वो चीज जो जिसे आइडियल कहते हैं, आदर्श जिसे जीवन, ब्राह्मण जीवन की बात चल रही है, आप देखिए कैसा जीवन है वो, बस संतुष्टता है उनको और निश्चिंतता है। संतुष्टता के साथ साथ निश्चिंतता है कि समय पर कोई भी चीज है वो मुझे मिल जाएगी। अच्छा, शरीर को कोई कष्ट है, तकलीफ है, अच्छा डॉक्टर के पास भेज देंगे, अच्छा डॉक्टर जो कहेगा, जो कुछ भी उसके ऊपर खर्च होगा, जो कुछ भी उसकी जरूरियात है, जो कुछ भी हर प्रकार की, जो बाबा कहता है यज्ञ में रहने वालों की बाबा जिम्मेवार है। इस यज्ञ का कौन है पिता, कौन है यज्ञ पिता, कौन है, जो दिखाई तो देता नहीं है तो निराकार ना, निमित्त मात्र जो वहाँ की टीचर्स बड़ी बहनें होती हैं। मगर आप सिस्टम देखिए, क्या सिस्टम क्या है। आदर्श जीवन, आदर्श जीवन का मैंने कुछ नहीं, जैसे जानकी दादी कहती थी आदर्श आइडियल देखो जीवन। जानकी दादी क्या कहा करती थी बड़ी सभा के अंदर, यहाँ पर हमारे सोनीपत रिट्रीट सेंटर में जब ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी बैठे हुए थे इस मंच पर, मेंबर पार्लियामेंट भी थे, वे कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। तो उनके सामने दादी जानकी क्या कहती है, जिसका उनके ऊपर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा इस बात का, जो दादी जानकी कई दफा कहा करती थी कि जेब खाली हमारे सारे विश्व के माली, हमारी जेब में हम कुछ नहीं है, हम भाई पैसा रखते ही नहीं है अपने पास। वो जो हिसाब किताब रखा जाता है सिस्टम से, जो निमित्त बने हुए वो रखते हैं। तो ये वो मुख्यमंत्री के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि अरे ये क्या कह रहे हैं कि हमारी, हम तो जेब खाली। और संतों के पास होता भी क्या वास्तव में देखा जाए तो, आजकल संतों की, जो बाहर के संत हैं उनकी स्टेज अलग है। बाबा भी कहता है लाखों करोड़ों इकट्ठा कर लेते हैं बच्चे, वो अलग चीज है। मगर वास्तव में जीवन जो है, समर्पित जीवन का भाव ये होता है, अपना कुछ नहीं, बस मेरी हर चीज जो है वो बड़ों को पता है, जो निमित्त है उनको सब पता है मेरा हिसाब किताब हर चीज का। इसको कहते हैं समर्पित जीवन। अब ये आदर्श ब्रह्मा कुमार जीवन, जिसे आइडियल आदर्श जीवन इसको कहेंगे। तो मैं आपको उन दिनों की बात सुना रहा था कि उन दिनों में ऐसा वास्तव में हुआ करता था। आप लोग अंदर, आप इस बात को, पता नहीं आपको कैसे लगेगा ये बात, कि परिवार में रहने वालों का भी जो उनका धन का हिसाब किताब था वो भी आकर के सेंटर की बड़ी बहन को सुनाया करते थे। वो भी वो अपने मनी का भी, पैसे का भी हिसाब बताते थे कि दीदी हमको इतना बचत हुआ, इतना हमारी इनकम है, ऐसे ऐसे हम खर्च करते हैं। बहुत जैसे वो उनको पूरा, जैसे अंदर सच्चाई से, ऑनेस्टी से, जिनके बच्चे हैं, परिवार हैं, लड़के हैं, लड़कियां, उनका क्या करना है आगे सब राय से लेते थे ना, हर बात में राय लेते थे। समर्पित जीवन जिसे इसको कहेंगे आदर्श ब्रह्मा कुमार जीवन, आदर्श ब्राह्मण जीवन। अब चलते चलते फर्क होता गया, धीरे धीरे उसमें चेंजेस आती गई। अब जैसे हम क्या कहते हैं, अब हम ये कहते हैं कि अच्छा भाई जितनी जिसके अंदर ताकत है ना उतना अच्छा, चलो ठीक है बस। उसके बाद जो स्टेज आ गई आप देखेंगे कि हमें याद है कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये भरपाई परिभाषा जो परिवार वालों के लिए शब्द आया, ये बाद का शब्द है ट्रस्टी। ट्रस्टी का भाव क्या है, अच्छा भाई ठीक है आप अपना संभालो, जो आप है श्रीमत के अनुसार चलो बस। किसी को कोई हिसाब किताब देने की भी बात की, जैसे कि आज कौन हिसाब किताब देता है अपना,
आर्थिक पोता बिल कौन देता है आजकल? जो परिवार में रहने वाले हैं। कैसे खर्च करते हैं, क्या करते हैं, बस ठीक है। तो इसलिए ये अभी जो आदर्श जीवन है, आप देखेंगे अब फर्क आ गया। अब जैसे कि आप कहेंगे, मुझे याद है दादी प्रकाश मणि जी की बात मुझे याद आती है कि हम लोग एक बार बैठे हुए थे, थोड़े से भाई बहने थे, दादी के साथ बैठे हुए थे, कोई बात चल रही थी। तब ये बात आई कि ट्रस्टी जीवन किसे कहते हैं? तो दादी प्रकाश मणि कहने लगी, भाई आजकल ट्रस्टी भी कोई नहीं है खास। तब संख्या काफी थी भाई बहनों की, कई सेंटर्स, बहुत काफी सेंटर खुल चुके थे, तब की बात है। तो दादी कहने लगी कि भाई मैं आपको सच्चाई से कहती हूँ कि ट्रस्टी भी बाबा के बच्चे बड़े लिमिटेड से हैं, थोड़े से हैं। हमने दादी जी को कहा, दादी जी हमारा तो ब्राह्मण परिवार काफी बड़ा है, उन दिनों में संख्या तो काफी थी। तो दादी जी ने, बल्कि मुझे याद है, एक दो का नाम भी सुनाया, एक दो का नाम लेके सुनाया कि ये जो है इनका बिजनेस आप देखो आज कितना है। हम जानते थे कि जिसका नाम लिया था उसका बिजनेस था, हम जानते थे। हमारे यज्ञ में काफी पुराना भाई था, परिवार में रहता था, लौकिक में। कहती ये व्यक्ति है जो हर साल आएगा मेरे पास, पूरा जैसे कि अपने गवर्नमेंट को हिसाब किस ढंग से भी देवे वो अलग बात है, वो उनके एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पर मुझे सच्चाई से कागज लेके आएगा कि दादी जी ये साल जो पूरा हो रहा है मेरी इतनी इनकम हुई है, इतनी बचत हुई है, इसको मैंने किस तरीके से यूज करना है मेरे से राय लेता है। कहती मैं क्या राय दूंगी, मैं ये थोड़ा कहूंगी बचत आप हमें यज्ञ में भेज दो, नहीं, हम कहेंगे अपने कारोबार को बढ़ाओ, जहां आवश्यकता है वहां लगाओ, राय तो यही दूंगे ना मैं उसको। मगर वो उसकी सच्चाई आप देखिए कि वो अपनी सच्चाई कहते, इसलिए ट्रस्टी भी दादी कहने लगी कोई कोई है, ट्रस्टी का भाव भी तो समझे ना। चलो समर्पित की अलग डेफिनेशन है, मगर ट्रस्टी का भी तो कोई भाव समझे ना। ट्रस्टी किसे कहते? दादी कहती है ट्रस्टी तो है, और ट्रस्ट कंपनी को उनका कुछ भी हिसाब किताब नहीं है। कहते हैं अपने आप को ट्रस्टी कहते हैं, हम ट्रस्टी हैं, मगर ट्रस्ट कंपनी जो है उसको उनका कुछ भी हिसाब किताब आता ही नहीं है, अपना देते ही नहीं है, तो उसको ट्रस्टी कहेंगे? आप देखिए क्या भाव थी दादी की, दो शब्दों में आप समझ लीजिए कि दादी क्या कहना चाहती थी। अब अंदर क्या भाव क्या था कि ये इनका सबसे ज्यादा जो ब्राह्मण जीवन में जिसका ध्यान रखने की जरूरत है, समय संकल्प तो है, बड़ी अच्छी बात है, इसकी भी जरूरत है। कई अपना समय संकल्प किस चीजों में लगा देते हैं आप देखेंगे। आज ब्राह्मण जीवन अब तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अब तो कह देते हैं राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी माना भाई, बाबा भी उस दिन कह रहे थे मुरली में, सारे राजा तो नहीं बनेंगे ना बच्चे, तो प्रजा कहाँ से आएगी, फिर किस पर राज्य करोगे? तो राजा भी चाहिए तो प्रजा भी चाहिए, अब प्रजा में फिर वैरायटी चाहिए। तो अब की स्टेज जो है आप देखिए, आदर्श ब्राह्मण जीवन की परिभाषा अगर हम करते हैं, विचार करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, तो अब जैसे थोड़ा सा फर्क है। मगर अभी भी अगर कोई बाबा का बच्चा, जिसे लास्ट सो फास्ट कहते हैं, अभी भी बाबा के कई बच्चे मैं ऐसे समझता हूँ कि जो ज्ञान को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। क्या अंडरस्टैंडिंग है ज्ञान की? देखो ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग क्या है, जिसको ज्ञान कहते हैं, मैं आत्मा परमात्मा सतयुग सृष्टि चक्र, वो अलग बात है। ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, जिसको हम समझ कहते हैं, समझदार, समझ, वो उसको क्या किसको कहेंगे समझदार? कि अब वापस जा रहा हूँ, अपने समेट रहा हूँ, अब तैयारी कर रहा हूँ, मैंने तो वापस जाना, टाइम आके पहुंचा है। जिसे मामा कहती थी हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो, कि ये अंदर स्मृति में रहता है कि ये जरा भी खोट जो है ये तो नुकसान करेगी ना। फिर जरा भी झूठ, जरा भी कुछ थोड़ा बहुत भी सच्चाई नहीं जिसके अंदर सच्चाई, संपूर्ण सच्चाई नहीं है, तो कौन क्या जीवन, क्या कहेंगे उसको?
अंदर है तो पता है ना, आत्मा को पता है ना कि ये चीज मैंने छुपाई हुई है, ये चीज सच्चाई नहीं है, पता है ना आत्मा को, तो इसको क्या कहेंगे? आत्मा कॉन्शियस जिसे कहते हैं कि मेरी कॉन्शियस क्या है, मेरी कॉन्शियस क्लियर है। सच किसे कहते हैं? सच्चाई की परिभाषा ही नहीं समझते बाबा के बच्चे, मैंने देखा है। सच्चाई किसे कहते हैं ना, वो भी अंदर में वो चीज नहीं है, ताकत नहीं है। नहीं तो एक्स्ट्रा चीज किस लिए रखे? पैसे की तो बात ही छोड़ो, किस लिए? इसका मैंने मुझे विश्वास नहीं कि समय पर मुझे मिल जाएगा, इसलिए तो रख देंगे ना। या इसलिए रखेंगे कि नहीं, मुझे जिस पर्पस के लिए चाहिए वो पर्पस मैं नहीं बताना चाहता किसी को। आप देखिए क्या चीज है ये ब्राह्मण जीवन, आप देखिए है ब्राह्मण जीवन, पर हम अब कोई पैसा इसलिए रखा हुआ है कि मैंने उस पर्पस के लिए खर्च करना है जो किसी को नहीं बताना मैंने। अब बताइए क्या चीज है ये? लगाव झुकाव आया कि नहीं सामने? स्पष्ट नजर आ रहा है कि लगाव झुकाव है अंदर में। तो स्थिति क्या हुई अंदर में? क्या उसको कहेंगे आदर्श? आदर्श उसको कहेंगे? नहीं, उसको कौन, उसको वो तो बताएंगे ही नहीं। इसलिए जो अभी ये जो है जीवन जो है समर्पित जीवन की बात दूर रहेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ, समर्पित जीवन जिसे कहा जाता है ऐसे नहीं है कोटों में कहूँ बाबा कहता, आज भी बाबा के कोटों में कहूँ क्या, बहुत है, बहुत ऐसे बाबा के रत्न हैं, आज भी हैं, जो भले परिवार में रहने वाले भी हो सकते हैं कि समर्पित बाबा। हम तो बाबा की श्रीमत के अनुसार एक स्वाव संकल्प, श्वास संकल्प, तन मन धन, हम तो बाबा की श्रीमत के अनुसार ही खर्च करेंगे बस। बाबा जिम्मेवार बैठा हुआ है बस, है अभी भी है, और ट्रस्टी भी है। समर्पित तो है ही है, ट्रस्टी तो बहुत है, बहुत है। मगर अंदर में आप देखिए कि लाइन थोड़ा थोड़ा कई दफा चेंज हो जाती है। वैसे बाबा कहते ना कांटा बदल जाता है। अपनी उसमें क्या करेंगे? श्री मत में मन मत मिक्स करेंगे, पर मत मिक्स करेंगे। जब पर मत और मन मत मिक्स करेंगे तो जीवन में फर्क तो जरूर आएगा ना। फिर अपने ढंग से खर्च करने लग जाएंगे। पैसा है, अच्छा पैसा कहीं से भी आ गया, लौकिक से आ गया, किसी ने दे दिया, सेवा के लिए दे दिया, ऐसे कई दे देते हैं भाई बहने, मैंने देखा है। सेवा केंद्रों पर रहने वालों को भी दे देते हैं, लौकिक से मिल जाता है। अच्छा यूज किस में करेंगे आप देखेंगे, वो जो पैसा किस में यूज करेंगे वो नहीं बताएंगे बिल्कुल। जिसमें उनकी अटैचमेंट है, जिसमें लगाव झुकाव है, वो धन उसमें लगा देंगे। तो मन बुद्धि कहाँ रहेगी फिर? किसी को बता सकेंगे? बिल्कुल नहीं बताएंगे कि ये मैंने पैसा इसमें खर्च किया है। कॉस्टली चीजें कहीं रखते हैं, मैंने देखा, मैं जानता हूं। तो बुद्धि कहाँ लगी रहेगी उसके अंदर? हम तो सच्ची बात है, देखते हैं। मुझे तो मोबाइल है, हम यूज करते हैं, ठीक है, हमारे पास भी अच्छा मोबाइल है, दिया है, मगर वो हमें पता है ये मोबाइल कहाँ से आया, हम जानते हैं। हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल, उसी को हम यूज करते थे। एक सेंटर की बहन कहती है, ये आप इतने बड़े भाई आपने ये मोबाइल यूज करते हो, छोटा सा। वो एक और दूसरा मोबाइल दे गई। हमने कहा भी चल अब दे गई है तो उसको यूं कहते, तो मुझे तो लगता है कि ये मैं कहाँ उठाए फिरूंगा, जो आजकल लोगों के हाथों में है। तो इसलिए ये चीजें यूज करने की है, मगर इससे कोई हमारे व्यक्तित्व का इसके साथ क्या कनेक्शन है? कोई मेरी पर्सनैलिटी, मेरे पास अच्छा मोबाइल होने से, अच्छी चीजें यूज करने से उसमें मेरी पर्सनैलिटी बढ़ेगी क्या? नहीं, ये आदर्श ब्राह्मण जीवन में नहीं उसमें आता है। हम यूज करें किसी चीज को जो हमें मिल रही है, मैं ऐसा नहीं कहता कि यूज ना करें, मगर अटैचमेंट अलग चीज है, लगाव अलग चीज है। हम यूज कर रहे हैं वो अलग चीज है, मगर हमें यही चाहिए, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं अंदर में। तो ये क्या चीज है? तो इसलिए जो आदर्श ब्राह्मण जी न माना ये है कि जिस ब्राह्मण को, भाई और बहन को हर वक्त स्मृति है, श्रीमत है, हर वक्त मम्मा बाबा के शब्द कानों में गूंजते रहते हैं, दादियों के शब्द कानों में गूंजते रहते हैं, बस
हम तो जा रहे हैं, बस रिटर्न जर्नी है। पहले का हिसाब किताब पूरा करना है, ठीक करना है। आज देखिए सबसे बड़ी बात जो शिव बाबा मुरली में हमें रोजाना बता रहा है, रोजाना बता रहा है, देखिए कोई मुरली ऐसी नहीं है बच्चे अपना हिसाब किताब ठीक कर लो, बच्चे विकर्माजीत बन जाओ, बच्चे कर्मातीत बन जाओ, बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों का कंट्रोल करो अच्छी तरीके से। बाबा देखो बाबा की हर बात में क्या कहता है। बाबा हम कितनी भी बात करेंगे, हम अपनी सेवाओं का समाचार सुनाएंगे बाबा को जाकर के। हमें याद है सेवा का समाचार सुनाया करते थे। बाबा का ध्यान किस में जाता था? बाबा का ध्यान जाता था हमारी स्थिति पर। सेवा तो अच्छी कर रहे, अच्छी बात है, मगर मुख्य बात क्या है? मुख्य बात तो स्थिति है ना। उस दिन भी बाबा क्या मुरली में सुना रहे थे, एक मुख की सेवा, एक स्वरूप बन करके सेवा, दोनों में बाबा अंतर बता रहा था। बच्चे क्लियर बाबा करता रहता है। तो बाबा आदर्श ब्राह्मण जीवन की, चाहे सेवा स्थान पर कोई रह रहा है, चाहे अपने लौकिक परिवार में रह रहा है, नहीं, श्रीमत के अनुसार। बाबा मुरली में क्या कह रहा था उस दिन आप लोगों ने सुना होगा। कई बच्चे पूछते हैं कि बच्चे फलाने की शादी करें, बच्चे की करें, ये करें बाबा से राय पूछते हैं। कहता बाबा क्या राय देगा उनको? बाबा तो सुना रहा है ना मुरली में। फिर भी बाबा से आके पूछते हैं, बाबा कहता अच्छा भले करो, बाबा क्या कहेगा? बाबा देखो दोनों बातें सुना रहा है, नहीं तो फॉलो फादर करो ना। बाबा ने क्या किया? करो ना, हिम्मत है तो बाबा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, अगर हिम्मत है तो, नहीं है तो अच्छा ठीक है, चलो भाई जितना कर सकते हो। इसलिए आइडियल जो है, जो आदर्श है, वो अलग चीज है। आदर्श जीवन अलग चीज है, मगर समय के अनुसार जीवन हम ऐसे ही जैसे बाबा कहता है अच्छा ठीक है, वो उसको बाबा हाँ करता है कि बच्चे आप किसी अनुसार, कोई कहेगा मैं बाबा इतना चल सकता हूँ, ठीक है बच्चे कोई बात नहीं। तो इसलिए क्या चीज बाबा क्या बताना चाहता है अंदर में, समझ भी दे रहा है, अंदर नॉलेज भी दे रहा है। हर रोज रोज बाबा मुरली में हमें समझ दे रहा है, समझ दे रहा है। अच्छा फिर कहता है जितना कोई ठीक है बच्चे, राजधानी स्थापन हो रही है। मगर आदर्श किसे कहेंगे? आदर्श, आदर्श किसे कहेंगे? आदर्श माना फॉलो फादर मदर। क्या भाव क्या है? आदर्श माना जो, जिसे हमारी चंद्रमणि दादी को पूछा, हम लोगों की वो बात याद रहती है मुझे कि दीदी चंद्रमणि थी हमारे, सब जानते हैं। एक बार हम कुछ भाई बहने बैठे हुए थे तो किसी ने प्रश्न पूछा कि दीदी आपका क्या लक्ष्य रहता है, आपका क्या पुरुषार्थ रहता है, आपका क्या लक्ष्य रहता है? तो दीदी हंसती थी जैसे उनका स्वभाव था। कहती है मेरा लक्ष्य रहता है राजाए बनाना, मैं वारिस बनाने की ओर ध्यान देती हूं। मैं जब भी बैठती हूँ, क्लास में बैठूं, सभा में बैठूं, कहीं भी बैठूं, मेरे अंदर संकल्प में ये रहता है कि बाबा के वारिस बच्चे मैंने पैदा करने, वारिस समर्पित, अपना तन मन धन सफल करने वाले, राजा बनने वाले। मैं तो राजा बनाने की सेवा करती हूँ। अब देखिए जो राजा बनाने की सेवा करेगा महाराजा तो बनेगा बनेगा, वो स्पष्ट नजर आ रहा है ना। देखिए कहती प्रजा तो क्या, प्रजा तो कहती जात प्रजा तो प्रजा की प्रजा ही बनाती रहेगी। अगर आप वारिस पैदा कर देते हो तो आप देखो कितना, आप देखो। और आज चंद्रमणि दादी के द्वारा जिन्होंने पालना ली हुई है, हमारी बहनें भारत का विदेशों के अंदर आज बाबा के नाम प्रत्यक्ष कर रही, बाला कर रही हैं, ग्लोरीफाई कर रही हैं। ऐसा जीवन उन्होंने बनाया, ऐसी बहनों का आज देखिए कि जो आज हमारे यज्ञ को कहाँ ले जा रही हैं। पिलर्स हैं, उन्होंने पिलर्स पैदा किए। तो ये क्वालिटी जिसे कहते हैं कि नहीं अपना जीवन है ना, तभी तो दूसरों का बना सकते हैं। जब अपनी अंदर वो स्थिति है, अंदर स्थिति है, उसको कहेंगे ना आदर्श। आदर्श माना स्थिति जिसको लोग फॉलो करें।
हमारे साथ कोई रहे, समझो हमारे संग में रहे, किसी के संग में कोई रहे, जितना कोई क्लोज किसी के संग में रहेगा तब उसको उसकी स्थिति का पता लग जाएगा। बिल्कुल मन वचन कर्म का उनके अंदर क्या परिवर्तन है, कितने कैसे उठते हैं, कैसे अमृत वेले बैठते हैं, कृष्णा मुरली के लिए उनके अंदर क्या अंदर भावना और क्या है, और अपना कैसे खाना पीना सब चीज एक एक चीज वाच करते हैं। मैंने देखा है जो नजदीक होगा वो अच्छी तरीके से कहा इनका किस में लगाव झुकाव अटैचमेंट किस में है, बाकी तो सबको छोड़ दिया, ये चीज लाठी रह गई। कोई चीज ऐसी है जो कि समझो कि इसके बिना, जिसके बिना अंदर थॉट आए इसके बिना हम नहीं चल सकते, तो क्या चीज है कि इसके बिना हम नहीं चल सकते। और उसमें भी फिर स्टेजेस है, एक होता है भी अच्छा बहुत, जैसे मेडिसिन है, कोई ऐसी चीज है जो कि समझो कि शरीर के अनुसार जरूरत है, उसको अलग चीज है। इसलिए वो चीजें अंदर में आदर्श में जिसको लोग समझे, कहेंगे लोगों के थॉट्स नेगेटिव ना पैदा हो, इसको आदर्श ब्राह्मण जीवन में उसको मानता हूं कि मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज ना हो जिससे दूसरों के अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा हो। कोई भी जीवन ऐसा हो ट्रांसपेरेंट, जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, बड़ा अच्छा है कि मेरा जीवन का कोई ऐसी चीज है नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे जिसे हम कहेंगे जी जो सीक्रेट, सीक्रेट क्या चीज है हमारे अंदर, क्या सीक्रेट है अंदर में, कोई भी हमारे साथ रहे। इसलिए मैंने देखा है कि जो आदर्श ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होंगे उसकी निशानी क्या नजर आएगी कि वो दूसरों को आप समान बनाएंगे और बनेंगे। ये आइडियल ब्राह्मण जीवन की निशानी ये है, उनके संबंध संपर्क में आकर के दूसरे भी अपनी जीवन वैसे बनाने लग जाते हैं, फॉलो करते हैं उनको। जो फॉलो फादर करेगा उसको भी फॉलो करेंगे, फिर छोटे वाले उसको, आने वाले उसको फॉलो करेंगे। और ऐसा भी मैं सच्चाई से कहता हूं, ऐसे भी मैं जानता हूं जो एक या दो को भी, जिनकी जीवन ज्ञान की 15-20 साल भी होगी सेवा केंद्रों पर रहते हुए भी किसी एक दो भी उनके संबंध संपर्क में आकर के वारिस पैदा हो नहीं है, एक भी वारिस नहीं पैदा कर सके। क्या चीज है ये? कोई कहते हैं कि मेरे संग में रहो, मेरे संग में रहो, 2, 4, 10 उनको देख के खुशी होती है, अपने संग में रख करके कोई एक को भी नहीं रखना चाहते। क्या चीज है ये? क्योंकि उनका जीवन साफ है, स्पष्ट है। कोई भी आए उनके साथ रहे उनको खुशी होती है, मिलकर रहेंगे, खाएं पिएंगे, ये करेंगे, उनको प्रेरणा मिलती है किसी के जीवन से जो साथ में रहने वालों को। और दूसरे ऐसा भी कई दफा सच्चाई है ये कि नजदीक नहीं आने देंगे, अपने जहां वो रह रहे उसके कमरे के अंदर एंटर नहीं करने देंगे किसी को। हाँ, हमारा पता नहीं क्या क्या भेद लेके चले जाएगी, पता नहीं क्या चीज सीक्रेट्स रखे हुए उन्होंने। तो क्या चीज है ये जीवन? आप देखिए, इसको आइडियल कहेंगे, कौन फॉलो करेगा उनको? बहुत ओपन ओपन। बाबा क्या कहता है? विशाल हृदय, विशाल हृदय। क्या चीज विशाल हृदय किसे कहते? इसलिए ये आदर्श ब्राह्मण जीवन किसे कहते हैं? बाबा के शब्दों को कोई नोट करे, मैं कहता हूं बाबा के शब्द दिल में नोट करे। नोट करे का क्या भाव है? बच्चे, आपके पीछे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, देखिए आप क्या चीज है ये। अगर मुझे हर वक्त ये याद रहता कि मेरे पीछे लंबी लाइन लगी हुई, तो लाइन सीधी रहनी चाहिए ना, कि मेरी वाली लाइन टेढ़ी हो जाए, कि मैं ही टेढ़ा हो जाऊं तो मेरी लाइन क्या होगी फिर? मुझे फॉलो करेंगे मगर टेढ़ी लाइन में आ जाएंगे ना, क्योंकि मैं टेढ़ा हूं। टेढ़े को जो फॉलो करेगा तो क्यों टेढ़ी लाइन में आ जाएगा ना, वो आदर्श हो गया, फिर उसको आदर्श ब्राह्मण जीवन कहेंगे, आइडियल। छोटी छोटी चीजों में परिवर्तन करने की ताकत नहीं अंदर में, क्या चीज है? नहीं। बाबा कहता है छोड़ो तो छूटो, क्या चीज है?
और ऐसे को कठिनाई आती है। मैं आपको बताऊं, सच्चाई ये है कि ऐसे की जीवन जिन्होंने कुछ लगाव झुकाव में फंसे पड़े हैं, उनको बड़ी तकलीफ रहती है, बड़ी तकलीफ रहती है। बस आदर्श जीवन है ये, क्या क्या तकलीफ अंदर में रहती है। बस कि ये जो चीज मेरा जो सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, ये कहीं मेरे से चली ना जाए। बस हम इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं चल सकते। तो क्या चीज जीवन हुई फिर? कौन फॉलो करेगा? और सचमुच एक दो ने हमें बताया, सच्चाई है ये कि भाई जी इससे तो घर में रहते हो अच्छे थे। ऐसे भी बोला मुझे, कईयों ने बोला। क्या चीज है ये कि उनको ऐसे लगता है कि जीवन तो कुछ और होनी चाहिए ना। हर कोई समझता है कि समर्पित जीवन या ट्रस्टी जीवन किसे कहते हैं। हमारा जीवन कैसे हो? पारदर्शी हो, ठीक है, सिस्टम से हो, बिल्कुल। इसलिए आदर्श को, आदर्श शब्द याद रखो, आदर्श ब्राह्मण जीवन। आदर्श, आदर्श का माना यह है कि जिसको लोग फॉलो करें, और उसका ये एक आदर्श वही बन सकता है जो फॉलो फादर मदर करेगा, उसको सब फॉलो करेंगे। जिसका जो खुद चल रहा है श्रीमत पर, उसको देख के दूसरे भी चलेंगे, फॉलो करेंगे। इसलिए ब्राह्मण जीवन बड़ा वैल्यूएबल। बाबा क्या कहता है? हीरे तुल्य बच्चे, डायमंड है, पुरुषोत्तम है। कितनी महिमा करता है? ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे, ये शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। क्या अच्छा देखिए, अपना सम्मान देखिए आप, कितने सम्मान बाबा देता। रोज वरदान स्लोगन आप देखो, पढ़ो, नशा चढ़ जाता है कि ये बाबा क्या कह रहा है। मगर नशा कोई हमारा 2-4 मिनट का नशा, वो को नशा थोड़ा कहते हैं। नशा होता है जीवन का। जीवन जिसकी है वो उस जैसा नशा, रूहानी नशा जिसे कहते हैं, बाबा कहता है ना। देखो अपनी प्रकृति, बाबा कहता है, कल भी क्या बस आया था, प्रकृति जीत माया जीत, माया जीत प्रकृति जीत। तो ये तो टॉपिक है ना हमारा, ये टॉपिक नहीं, ये तो हमारी स्थिति है। प्रकृति जीत किसे कहते हैं? प्रकृति जीत का क्या मायना? ठीक है, अपना ये प्रकृति है, शरीर है, इसको चलाने का ये भी तो हमें समझ जाना। ऐसी समझ है जो दूसरे फॉलो करे। शरीर को भी चला रहे हैं मगर दूसरे फॉलो करें ना, उसको कहेंगे प्रकृति जीत। दूसरों को अच्छा लगे। हमारा ये जीवन, हमारी दिनचर्या, सारा सिस्टम हमारा, सुबह से लेकर रात को सोने तक जो हमारे आसपास हैं, वह अप्रिशिएट करें हमें, उनकी दुआएं मिले। बाबा कहता है दुआएं दो, दुआएं लो। क्या भाव है? उनको खुशी हो। हमारे जीवन से आज हमने दादियों को देखा, शरीर कैसा था तो भी सेवा आप देखो। सारा दिन जानकी दादी लेटी पड़ी है, तबीयत ठीक नहीं है, शाम को देखो डायमंड हॉल में खड़ी हुई है। सेवा के कारण शरीर देखो कैसे शरीर को चलाया, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। इसको कहते प्रकृति जीत। इसलिए आदर्श ब्राह्मण जीवन को हर वक्त याद रखो। एक ही बात सिर्फ याद रखो कि मेरे पीछे लंबी लाइन है, सीधी रखनी है। मैंने पीछे वाली लाइन को सीधा रखना है। मेरे पीछे है। अगर जिनको लगता है मेरे पीछे कोई नहीं है, उनका भविष्य पद क्या है, ये भी दोनों बातें याद रखो। जिसको फॉलो करने वाले कोई नहीं है, उनका भविष्य पद क्या होगा, ये समझ लो अच्छी तरह से। और जिनको फॉलो करने वाले हैं, लाइन लगी हुई है, फॉलो करने वाले का भाव यह है कि उसकी जीवन से प्रेरणा ले रहे, इसको कहते फॉलो करने वाले। मेरी जीवन दूसरों को प्रेरणा दे रही है, उसको कहते हैं लोग दिल से अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं। इसलिए ये है आदर्श ब्राह्मण जीवन। आदर्श ब्राह्मण जीवन अच्छी तरीके से समझना है भाई इस विषय को।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।